बच्चों आज बात की जाएगी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। सर अगर आप, हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एक डाउट था। बोलो बेटा। सर वो नोट्स में नहीं क्या इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स लिखा था, वो क्या होता है? अच्छा, बता देंगे। अभी ऑर्गेनिक उसकी जरूरत लगेगी। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो किस पे अटैक करे, नेगेटिव चार्ज पे अटैक करे। किस पे अटैक करे? नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करे वो कौन हो जाएगा? हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल। दिस, ये है बात बेटा, समझे क्या? सर ये दोनों भी टर्म्स माइनस आर इफेक्ट के इसमें लिखा था, माइनस आर प्लस आर के इफेक्ट में। मंडे से करने की सोच रहे हैं तो क्या करें बताइए सर। कुछ और कह रही थी क्या बेबी? सर मैं बता रही थी कि ये माइनस आर प्लस आर इफेक्ट में लिखा था। कौन माइनस आर प्लस आर? सर माइनस आर इफेक्ट प्लस आर माइनस एम इफेक्ट था ना, उसमें लिखा था, बोला ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। वो थोड़ा डिटेल में बताया था तो देखो, धीरे समझा देता हूँ तुम्हें। चलो देखो, जब सीएल लगा है मान लो कहीं बेंजीन रिंग से, तो तुमको मालूम है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किस चार्ज को बढ़ा देगा? निगेटिव। और अगर कहीं किसी बेंजीन रिंग से मेरे प्यारे बच्चे मान लो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है मेरे शेरों? NO2। तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज बढ़ा देगा मेरे शेरों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मेरे बच्चों जरा बताओ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करता है? निगेटिव चार्ज। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करा। और अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल आया तो पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ अटैक करेगा? यानी कि यहां से क्या पता लगा? यहां से पता लगा कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाता है, +M, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ स्पीसीज कैसा इफेक्ट दिखाता है, -M या -R, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। यही बात था। ये बात विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ? +M किसको हाँ। कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले। -M, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन दे। और -M किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले। +M को ही +R भी कहते हैं और -M को -R भी कहते हैं। अभी समझे? अभी भी नहीं समझे? सर वो जो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या रहता है, लेकिन मतलब वो एक फोर्स रहता है क्या, वो वैसा कुछ? नहीं, अभी थोड़ी बड़ी हो जाओगी, अभी तुम्हारा 11 चालू है तो ऑर्गेनिक जैसे शुरू होगा तो खूब डीप डिस्कशन करके बताएंगे विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज द न्यूक्लियोफाइल, कैसे पहचाना जा सकता है, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अभी इतना जानती रहो जितना मैंने बताया। अब आगे चलो। हमारा टारगेट है मेरे प्यारे सरकार, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना। क्या पढ़ना? बॉन्ड ऑर्डर। मजा आने वाला है आपको, पूरा मजा। देखो कैसे मजा आएगा।
मैं दिखा देता हूं, देखो सबसे पहले जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, किसकी मदद से? सर बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड एंगल। सॉरी, बॉन्ड एंगल, दिमाग से स्लिप कर गया। बॉन्ड एंगल, सबसे पहले जो बॉन्ड एंगल निकाला जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, बोलो, ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर बॉन्ड एंगल पता करेंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है, क्या आपसे कहता है जैसे CO2 BH3 और CF4, अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कितना आ गया? sp, यहां पर BHHH, यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कितना आ गया? sp2, यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं CFFF, क्या हो जाएगा? sp3, क्या हो जाएगा? sp3। sp3, यहाँ sp, यहाँ sp2, यहाँ sp3, राइट? यस। ठीक है। अब मेरे सरकारों जरा देखें, जब बॉन्ड एंगल sp होता है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जब sp होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 पे 120 डिग्री, sp3 पे 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर कोई कहे कि बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है? sp CO2। उसके बाद BH3 और सबसे कम किसमें है? CF4। CF4। यानी कि तुम्हारे सर ने तुम्हें सिखाया कि अगर बॉन्ड एंगल पहचानना हो तो सबसे पहले क्या निकालो? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां देखो सभी एलिमेंटों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है? डिफरेंट आया है कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है। अब सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ central atom is not different, is not different, if it is same, if it is same, जरा दहाड़ के बोलो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? दहाड़ो जरा। If hybridization of central is not different, it is different is same। ठीक है, अगर ये अलग ना हो, एक हो जाए तो क्या करोगे? जैसे तब हम क्या करते हैं, देन हम लोन पेयर के बिहाफ पे निकालते हैं। तो देन ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द, आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर। ऑन द बिहाफ ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज कैलकुलेटेड। किस बिहाफ पर बॉन्ड एंगल कैलकुलेट किया जाता है? लोन पेयर। लोन पेयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। देखो, और ये भी बता दें कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। कैसे, ये भी समझा देता हूं, जरा देखो बच्चों, जैसे मान लो CH4 है, NH3 है, H2O है,
मेरे प्यारे सरकार, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है मेरे साहब? sp3 sp3 और यहाँ sp3 sp3 वेरी गुड। लेकिन यहाँ लोन पेयर कितना है? 0। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना है मेरे बच्चे? sp3 लेकिन लोन पेयर कितना है? 1 यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना है मेरे बच्चे? sp3 लेकिन लोन पेयर कितना है? 2 अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सबको आता है। अगर गधों किसी को नहीं आता और उसने मुझे फोन भी नहीं किया है तो मैं कैसे जानूंगा कि नहीं आता? है कोई ऐसा जो हाइब्रिडाइजेशन न निकाल पाता हो? मेरा फोन नंबर है उसके पास। अब तो बदमाशी ना कर भाई, अब तो जुट जा बढ़िया से। देखो, तुम घबराओ मत, खूब जुटे रहो। तुम मेरे कंटेंट को हल्के में मत लेना, जुटे रहो बस। समय दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारी आंखों के सामने हो जाएगा बहुत जल्दी ही, कि तुम जो पढ़ रहे हो वो क्या वो सब लोगों को पढ़ने को मिलता है पूरे शहर के अंदर, या कुछ चुनिंदा लोगों को? तो इसका समझ समय के हिसाब से आ जाएगा, घबराना मत। लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, कोई कहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, कोई मुझसे नहीं पढ़ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है अगर आपको भी नहीं आता और उसको भी नहीं आता। फर्क सिर्फ और सिर्फ तब है जब कोई चीज आपको मालूम हो और किसी और को ना मालूम हो। समझे क्या? तो इसलिए खूब बढ़िया से पढ़ते रहना। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता तो मेरे को इन्फॉर्म करना। बहुत अच्छे से सिखा रखा है। बताओ, लोन पेयर इन बॉन्डों को दबाएगा कि नहीं दबाएगा वैभवी? वैभवी, लोन पेयर इन बॉन्ड एंगल को दबाएगा कि नहीं दबाएगा बेटा? दबाएगा सर। दबाएगा तो इनके बीच एंगल कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम होगा। वेरी गुड। तो जहां लोन पेयर होंगे वहां एंगल कम होगा, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CH4। ठीक है। उसके बाद जिसके पास ज्यादा लोन पेयर होंगे वो अपने बॉन्ड्स को ज्यादा दबाएंगे, और जब ज्यादा दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कम होगा। नहीं समझा? समझा सर। इसीलिए यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। बहुत फाड़ू बात है बच्चों। हाँ बोलो। सर NH3 का ज्यादा होगा ना H2O से बॉन्ड एंगल? हाँ अच्छा, एक सेकंड, मैंने गलत, 100% यही तो समझा रहा हूँ। एक्चुअली थका हूँ, मालूम है तुम्हें? ट्रैवल किया हूँ, लखनऊ आया हुआ हूँ। बताया था कि नहीं बताया था आपसे? नहीं बताया सर। नहीं बताया। तो लखनऊ आया हुआ हूँ एक शादी में। तो अभी अभी पहुंच रहा हूँ, और बीच ट्रैफिक में था जब मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया। मैंने कहा अब यहाँ मैं गाड़ी के अंदर क्या खोलूंगा, इससे अच्छा आज कुछ थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, यानी कि कल 2 बजे निकला था, अभी पहुंच रहा हूँ। CH4 के बाद आगरा भी गया, आगरा भी स्टे किया। कोई आगरा गया है क्या इसमें से? नो सर। चलो इस बार पढ़ाई कर लो, सेलेक्ट हो जाओ तो तुमको हम घुमाने ले चलेंगे कोचिंग के बिहाफ पे। कोई एक ट्रिप मार ली जाएगी सब लोग साथ में। रिजल्ट ले आओ फटाफट। तुम कह दो नहीं सर मैं नहीं मारूंगी ट्रिप, मुझे नहीं लाना रिजल्ट। ठीक है, तो पहला चेक क्या करोगी मिताशी? हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। अगर हाइब्रिडाइजेशन से बात न बनी तो क्या देखोगी? लोन पेयर्स। शाबाश। लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगला पॉइंट क्या है?
अगला पॉइंट है, सुनना जरा, बहुत मस्त पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो। इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर बोथ आर सेम। समझे हिमांशु? अगर क्या क्या सेम हो जाए, both hybridization and lone pair. तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तब निकाला जाता है, देन bond angle is calculated on the bond angle is calculated on the behalf of, then bond angle is calculated on the behalf of electronegativity. बॉन्ड एंगल किसके बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शाबाश। अब जरा देखो, NH3, PH3, ASH3, समझना गौर से, SBH3, BIH3, ऐसी स्थिति है, बोलो। यस सर। लो बेटा, बताओ इसमें ड्रैगो रूल याद है कि नहीं? हाँ सर। Yes. ठीक है, तो यहां तो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, बाकियों में नहीं। नहीं पाया जाएगा। वेरी गुड। तो यहां जरा समझो, यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp3 होगा। हाँ सर। ठीक है, अब अगर ऐसी स्थिति आ गई, अब यहां तो भैया यहां हम क्या देखेंगे? अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। देखो, अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो हमको लगेगा, गौर से देखना, बहुत ध्यान से, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यदि मैं गलत नहीं कह रहा तो। बताओ। बोलो बेटा। Yes, sir. अब 3p3 की सूरत ऐसी होगी, 1 2 3, यानी कि ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ये p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। बोलो। और तीनों px py pz, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ सर। तो हमको लगेगा कि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, बट ऐसा नहीं है। लोन पेयर है तो दबाएगा भी कि नहीं दबाएगा? जैसे फास्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर इसको दाबेगा कि नहीं दाबेगा? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मान लो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा, जैसे H2O H2S H2SE, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर इक्वल हो गए तो तुमको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगे, बहुत फाड़ू बात बोल रहा हूं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्या बोला मैंने?
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब ये याद नहीं है तो बात नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें, NH3, फिर BH3, फिर डॉट 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 सबसे लास्ट में BiH3। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर। समझा सर। वेरी गुड। तीन पॉइंट सिखाया मैंने, तीनों पॉइंट बताओ तेजस्वी की तीनों पॉइंट क्या है। सर ये वाला पॉइंट था कि जब दोनों हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेम होंगे तो हम तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड एंगल को देखेंगे। शाबाश। और उसका उसका जो है थियरी क्या याद रखोगी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। शाबाश, वेरी नाइस। बच्चों कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? समझा समझा। सर। समझा ठीक सर। है। अब अगर बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो क्या करूं? अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, अगर लोन पेयर भी सेम, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम, तो अब कहाँ जाऊं, कहाँ सर पटकूं? तो चौथा पॉइंट जान लो। ऐसी स्थिति में बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है? ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम। इसको फील भी करा देता हूं। टर्मिनल एटम, इसको जरा समझना ध्यान से, खूब ध्यान से। अगर मान लो प्यारे बच्चों कहीं बनता है PF3, PCl3, PBr3, PI3, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, यहाँ सबका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर बताओ। सबका हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का यहाँ भी sp3 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 sp3, लोन पेयर फास्फोरस पे यहाँ भी 1 1 1 1। बोलो हाँ। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अगर यहाँ x हुआ तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, क्योंकि सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी ना। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। अब जरा देखो, वैभवी का हाथ यस। दो पतले पतले लोग पकड़े हुए थे, तब इनके दोनों हाथ के बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या वैभवी का हाथ खूब दो मोटे मोटे लोग पकड़े हुए थे तब इनके हाथों के बीच बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? पतले पतले लोग जब सट सट खड़े हो सकते हैं ना, मोटे यस सर। खड़ा होने के लिए स्पेस ज्यादा लगेगा कि नहीं? हाँ सर। और हाँ जब सर। स्पेस ज्यादा लगेगा, देखो वैभवी के दोनों हाथों के बीच बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि टर्मिनल एटम की साइज जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पर वो एग्जांपल नहीं समझा। कौन सा नहीं समझा बे? ये अच्छा, एग्जांपल। अच्छा रुको समझाता हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें, चलो एटम से ही समझा देता। देखो P है, 1 I, 2 I, 3 I। अगर ये बड़े बड़े हैं तो बताओ ये यहाँ खुद को फिट करने के लिए इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? सर बढ़ाएंगे कैसे, कम हो जाएगा ना एंगल। अरे बेटा जी,
देखो ऐसे देखो, एफ एफ एफ, फ्लोरीन छोटे एटम है, अगर ये 3 जुड़ेंगे तब इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, या सबसे बड़ा एटम जुड़ेगा तब इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी? बड़े एटम के लिए ज्यादा स्पेस लगेगा ना। रुको रुको ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ी गंदी सी शक्ल दिखेगी मेरी बस। देखो देखो, उंगलियां दिख रही हैं मेरी? यस सर। यहीं पे 2 छोटी छोटी बॉल फिट करो, एक मेरे मिडिल फिंगर से, एक मेरे इस वाले फिंगर से। 2 छोटी छोटी बॉल फिट किए क्या? हाँ सर। यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे। अब उन दोनों बॉलों को निकाल दो, 2 बड़ी बड़ी बॉल लगाओ। तो जैसे ही 2 बड़ी बड़ी बॉल लगाओगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएंगे। मिताशी दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर। कितना %? सर एक बार फिर से बताओ ना। वेरी गुड, 100 बार बताएंगे। ये देखो मेरी 2 फिंगर देख रही हो ये? हाँ सर। ठीक है, इसके टॉप पर तुम 2 बॉल रख दो, घुसेड़ दो इसमें 2 बॉल, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ ऐसे रख दिया। हाँ। दोनों दोनों फिंगर्स के बीच में ये कुछ एंगल है कि नहीं है? ये सर। अब अगर तुमने छोटी छोटी बॉल रख दी तो इनके बीच जो फैलाव है वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 2 बड़ी बड़ी बॉल रख दी तो ये फैल जाएंगे कि नहीं? यस सर। जब फैल जाएंगे तो बॉन्ड एंगल, बढ़ेगा। और जब नहीं फैलेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। जब इनसे छोटे छोटे एटम लगे हुएंगे तब नहीं फैलेगा, और बड़ा बड़ा एटम लगेगा तो फैल जाएगा। फैल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो। यस सर। देखो मिताशी को नहीं समझ में आता तो वो पूछ लेती है, ऐसे सबको करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं। एक बच्चा कोई कम हो गया, कौन भागा? परिधि है, मिताशी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बेटा समझा सर। शाबाश। हमने इतनी बातें अगर पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से खेल खत्म नहीं हुआ, वह हुई। तब अब तुम मुझे बताओ कि बॉन्ड एंगल अगर जानना है तो बच्चों को कितनी बात मालूम होनी चाहिए? 4। पहला, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ लोन पेयर। अगर लोन पेयर्स। और लोन पेयर ये दोनों सेम हो जाए तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए, और क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। साइज। उस स्थिति में क्या देखते हैं? साइज ऑफ टर्मिनल एटम। ध्यान रखना, साइज भी किसकी देखते हैं हम? उस स्थिति में हम लोग साइज देखते हैं। जुकाम हो गया है। उस स्थिति में बच्चों हम लोग साइज देखते हैं किसकी? किसकी बच्चों? टर्मिनल एटम। चलो बहुत अच्छी बात है। सबको समझ में आया क्या ये? हाँ सर। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल बातें सुन लो, फिर आज तुम्हें छोड़ दूंगा। सुनने के लिए रेडी रहना। सिंजिनी 6 बजे से तुम्हारी क्लास थी या 6:30 से? बुशरा, बुशरा यस सर। बेटा, आपकी क्लास 6:30 से है ना? सर आपने तो सुबह 6 मैसेज किया था ना। ग्रुप में देखो,
6:30 किया है, ओके सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 6:30 किया है। चलो 11th वाले मेरे शेरों, कुछ बातें थोड़ी कमीनी होती हैं, उनको भी सुन लो। सुनाऊं? यस सर। अगर ऐसी स्थिति आ जाए OH2 यानी वाटर और OF2, तो तुम सोचोगे कि सर फ्लोरीन का जो रेडियस होता है सर वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो सर OF2 का बॉन्ड एंगल सर जी ज्यादा होना चाहिए OH2 से। ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हाँ सर। और जब तुम ऐसा सोचोगे तो क्या पता लगेगा? पता लगेगा कि जो बच्चा सोच रहा है वो पूरी तरह क्या है? गलत। गलत। तो ये एक्सेप्शनल केस है। क्यों ऐसा होता है मैं समझा सकता हूं, तुम एक बार आदेश करो, समझाऊं? हाँ सर। देखो, फ्लोरीन नॉर्मल एलिमेंट है कि एबनॉर्मल? फ्लोरीन मेरे नजर में तो एबनॉर्मल एलिमेंट है, क्योंकि धरती पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन फ्लोरीन। की। अगर धरती पे जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो बच्चों फ्लोरीन एबनॉर्मल हुआ कि नहीं? तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच डालेगा। जब खींच डालेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और फिर यहाँ क्या चले, यहाँ क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। यहाँ ये ज्यादा नहीं खींच पाएगा, उल्टा इससे कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ जरा देखो, यहाँ जरा देखो, यहाँ भी रिपल्शन लगेगा। तो कहाँ जो है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम होगी? देखो, जब तुम बॉन्ड को दबाओगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की वजह से आपस में रिपल्शन लगेगा कि नहीं? जब तुम किसी बॉन्ड को दबाओगे तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों के बीच आपस में रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। तो उनको दबाना आसान हो जाएगा कि कठिन? कठिन। शाबाश, शाबाश। अब जरा देखो, यानी कि बॉन्ड में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां बॉन्ड को दबाना कठिन, हाँ सर। और बॉन्ड में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां बॉन्ड को दबाना आसान। तो जरा देखो, फ्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पूरा का पूरा खींच लेता है। जब खूब खींच लेगा तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? अगर ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी बेटा? तुम्हारे पास कुछ है, मैं उसको खींच ले रहा हूँ, तो वो चीज तुम्हारे पास कम बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। तो यहाँ बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन। बताओ, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो उसको ये लोन पेयर दाब देंगे कि नहीं दाब देंगे? हाँ यस सर। सर। इसलिए OF2 का बॉन्ड एंगल OH2 से कम होगा। दिखने में ज्यादा लगेगा, होगा कम, क्योंकि फ्लोरीन एबनॉर्मल एलिमेंट है। फ्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज कर देगा, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन के द्वारा उसको दाब देगा। हाँ कहो। हाँ कहो। यस सर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया क्या? हाँ। शाबाश। यानी तब तो बहुत अच्छी बात है। यही एक सर। है। अगर कहे ऐसे देखो, OCl2 OF2 OH2, तब क्या कहोगी?
सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हर जगह क्या है? सेम। सेम। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे क्या है? सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो टर्मिनल एटम की साइज, सबसे बड़ा क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल OCl2। इन दोनों में ध्यान रखना है, लगेगा सबसे ज्यादा किसका? OF2 का, लेकिन होगा सबसे कम। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने अपने प्यारे सरकारों को सिखाया वो सारी बातें मेरे साहब लोगों को समझ में आई होंगी। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे OH2 का और OF2 का समझा नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, अभी समझ जाएगा। देखो, लोन पेयर बॉन्ड को दबाता है कि नहीं दबाता? हाँ सर, दबाता है। बॉन्ड कब अच्छे से दबेगा? जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्शन कम हो या ज्यादा? कम हो। शाबाश शाबाश। अच्छे से दबने के लिए रिपल्शन कम होना चाहिए। और देखो, फ्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इतना ज्यादा खींच लेता है कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं। जब बॉन्ड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी तो उनके बीच रिपल्शन बहुत, कम होगा। और जब रिपल्शन बहुत कम होगा तो लोन पेयर उनको दाब देगा। बोलो। हाँ सर। पक्का? जबरदस्ती हाँ मत कहना। समझा सर। OH2 में बॉन्ड पेयर्स का जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो बहुत कम नहीं होगा, इसलिए लोन पेयर उसको अच्छे से दाब नहीं पाएगा। नहीं समझा? समझा सर। इतनी बात अगर पढ़ करके तुम कल आओगे तो तुम्हें कोई पक्का, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सर हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो एंगल है हाँ। फ्लोरीन का, वो अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसका साइज इंक्रीज होगा और फिर बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन पार्शियली खींचता है बेटा, साइज कब इंक्रीज होगा? जब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तब। तो नेगेटिव चार्ज जो आता है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज थोड़ी आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ना। बॉन्ड से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, छीन थोड़ी लेता है। ओके सर। और साइज तो ऑलरेडी फ्लोरीन की बड़ी थी, फिर भी देखा गया कि बॉन्ड एंगल कम था। साइज तो ऑलरेडी फ्लोरीन की हाइड्रोजन से बड़ी थी, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बॉन्ड एंगल को घटने से रोकने वाला फैक्टर है, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर, वो जब मिनिमाइज हो जाएगा तो लोन पेयर अच्छे से दाब देंगे। वो कब मिनिमाइज होगा? जब वहां इलेक्ट्रॉन कम रहे। वहां इलेक्ट्रॉन कब कम रहेगा? जब फ्लोरीन खींच लेगा। बोलो। हाँ सर। चलो, आज के लिए इतनी बातें पर्याप्त है।